गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, बिल्कुल मस्त। चलिए तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिड पॉइंट थ्योरम। आज हम लोग सीखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। आज हम लोग सीखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। ये थ्योरम को आनी चाहिए कि ये थ्योरम हमारी क्या हमसे कहती है, इस थ्योरम का क्या मतलब होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी हमसे क्या बोलती है बेटा, अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम पे कोई क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, हम उनका यूज़ कैसे करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम में, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इस थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं। होती क्या है थ्योरम हमारी, जैसे कोई भी ट्रायंगल हमको गिवन है ABC, ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम हमसे कहती है अगर AB का कोई भी मिड पॉइंट दिया है, मान लीजिए D, और AC का मिड पॉइंट कोई भी दिया है, मान लीजिए यहाँ पर E, अगर इन दोनों मिड पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन जो बनेगी हमारी, ये लाइन हमेशा हमारी BC के पैरेलल होगी, और जो D होगा, ये जो लाइन होगी D इज ऑलवेज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अगर ये कंडीशन यूज हुई है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड द मिड पॉइंट ऑफ AC and the line drawn from their midpoints, then D is parallel to BC and D is half of BC। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है, ठीक। क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये थ्योरम हमको पता होनी चाहिए कि ये थ्योरम अप्लाई कैसे हम करते हैं क्वेश्चंस पे। दोनों के मिड पॉइंट से जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन हमेशा तीसरी लाइन के जो ट्रायंगल ये तीसरी साइड है इसके हमेशा पैरेलल होगी और इसके आधे के बराबर होगी, मतलब हाफ ऑफ दिस साइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, इस साइड को बता दिया गया ये 10 है, और आपसे बताया गया कि D इसका मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है DE बताना है कि आपको DE की लेंथ कितनी है। सिर्फ आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पुट दे देगा और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा DE क्या है। जब आपसे क्वेश्चन में मेंशन करके दे दिया गया है कि D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने अभी आपको बताया कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल। तो ये लाइन जब पैरेलल हो गई तो D इज पैरेलल टू BC हो गया हमारा, पहली कंडीशन। अभी और दूसरी चीज मैंने बताया था बाय मिड पॉइंट थ्योरम, D इज हाफ ऑफ BC भी होगा। तो D अगर हाफ ऑफ BC है तो हमको DE की लेंथ मिल जाएगी। D कैसे निकल आएगा, D इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC कितना दिया है 10, 2 5 10, DE की लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर DE की लेंथ हमारी आ गई, ठीक है। बहुत ईजी है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसी डायग्राम में ले लेता हूँ, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको, देखिए ABC, और ये हो गया मान लीजिए ये मिड पॉइंट बता दिया गया है। ABC एक ट्रायंगल दिया है, उसका मिड पॉइंट है D, और EC का AB का मिड पॉइंट D है और AC साइड का मिड पॉइंट E है, और इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये हमको बताया गया है, और हमसे क्वेश्चन में पुटअप किया गया है कि हमको ये वाला एंगल बताना है, ठीक। हमको ये दिया है मान लीजिए 60 डिग्री, और ये हमको दिया है 80 डिग्री, ठीक। हमसे कह रहा है कि ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो हमने अभी आपको बताया मिड पॉइंट थ्योरम, आपको अभी मैंने सिखाई थी। हमको पता है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। ये चीज़ हमको बाय मिड पॉइंट थ्योरम मिल गई, मगर हमको इस हाफ ऑफ BC का कोई यूज यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि हमसे लेंथ नहीं पूछी है इस बार हम इस चीज़ का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। हमसे बोला गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये लाइन हमको पैरेलल दी गई है, और हमको ये वाला एंगल बताना है। अगर हमको ये वाला एंगल बताना है तो हमको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तभी हम ये वाला एंगल बता पाएंगे, ठीक। तो हमको जब ये वाला एंगल पता है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमारा ये वाला अगर 80 डिग्री एंगल दिया है तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल
बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी ई इक्वल्स टू 80 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमको ये मिल गया जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी, अदरवाइज ये करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म ही नहीं करता। तो ये 80 हो गया, तो ये हमको 80 मिल गया। अब हमको पता है, अब हम इन ट्रायंगल ए डी ई में आ जाएंगे। अब हम इन ट्रायंगल ए डी ई में गए तो हमको पता है कि 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस ये जो हमको दिया है एंगल ए ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, तो अब हमारा एंगल ए ई डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, इन दोनों को हमने ऐड करके इधर शिफ्ट कर दिया, तो ए ई डी आ गया हमारा 40 डिग्री। इस तरीके से हम एमपीटी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी। आपको मुझे ये बताना था कि इस थ्योरम का हम यूज़ कैसे अपने क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।